मैं कर्नाटक से गाड़ी लेता था, और कर्नाटक और पुणे से। यहाँ से जो टाटा कंपनी की बसेस बनती है, जो टिप्पर वगैरह 6 टायर बनते हैं, 6 टायर गाड़ियाँ, उनको लेके मैं जाता था कलकत्ता, मालदा और जमशेदपुर और सिलीगुड़ी, उधर अपना गुवाहाटी और पटना, रिक्सौल, पटना के बाजू में सासाराम, लखनऊ, इन साइडों में मैं गया हूँ। तो उसमें हिसाब कैसा है कि टाटा कंपनी से जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ उठाती है, कोई ट्रांसपोर्ट को वो गाड़ी दे देते, कोई लॉजिस्टिक को ट्रांसपोर्ट को गाड़ी दे देते कि ये आप वहाँ पहुँचा दो, उस शोरूम का एड्रेस है वहाँ पे पहुँचा दो। तो वो जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हम जैसे ड्राइवरों को पकड़ते हैं और उनको ठेके पे दे देते गाड़ी। ठेका मतलब वो दे देंगे, वहाँ से 7-8 हज़ार रुपये दे देंगे। 8 हज़ार रुपये ले लो या 10 हज़ार रुपये ले लो, ये उसमें आपका बॉर्डर खर्चा, एंट्री, टोल और आपका खर्चा, ये सब खर्चा मिला के, टोल मिला के, ये वहाँ तक जाने में 8 से 10 हज़ार के आधे हो जाते, आधे से भी आधे हो जाते। समझ लो 4-5 हज़ार खर्चा हो गया, 10 हज़ार है तो 5 हज़ार खर्चा हो गया टोल में और बॉर्डर खर्चे में, पर्चियाँ कटाने में, ये हो गया। तो हमको इस 5 हज़ार में जो बचे 5 हज़ार है या 4 हज़ार बचे है, उसमें से खर्चा करना होता है खाने का। खाने का अगर यहाँ से हमारा 8 दिन का एक ट्रिप है, 8-9 दिन का ट्रिप है, तो उसमें से 3 हज़ार 4 हज़ार खा लेते हम। तो बचा क्या हमारे पास 1,000 रुपये। तो हज़ार में हमारी ट्रेन की टिकट आ जाएगी वापसी की। जैसे पटना से है या कहीं से भी है, तो 1,000 से 1,500 रुपये हमको वापस महाराष्ट्र में आने के लिए लगेगा। तो 8-10 हज़ार खर्चे में हम इतने दूर गाड़ियाँ छोड़ते हैं। 10 हज़ार में से हमको खा पी के कुछ भी नहीं बचता। तो हमें बचता क्या है? हमें बचता है डीजल, जो कंपनी देती है कि 230 लीटर, 250 लीटर, 300 लीटर, 320 लीटर, ऐसा डीजल देती है एवरेज के हिसाब से। तो हम इसको एवरेज निकाल के 70 से 80 लीटर, 90 लीटर तक बचा लेते, 70-80 लीटर बचा लेते हैं। और पेमेंट होता है हमारे को 2 से 3 हज़ार रुपये, मतलब डीजल के पैसे 60-70-80 लीटर के, और 2-3 हज़ार पेमेंट। ऐसे करके हमारा चक्कर पूरा होता है 8-10 दिन का। तो हम जो बचा हुआ डीजल है, वहाँ जो भी पंप में वो ट्रांसफ़र करेगा पैसा, कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी OTP भेजती है, मतलब डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में पंप वाले के। तो वो ऐसे ही पंप पे हम OTP करते हैं जहाँ हमको कैश पैसे मिले। तो बाकी कंपनियों में ये सुविधा नहीं है कि OTP से पैसे या ऐसे कुछ। तो कंपनी वाले उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं, महीने की उधारी होती है, उनका हिसाब होता है, तो वो पैसे देते नहीं हैं। वो बोलते हैं डीजल लेके जाओ। तो ऐसे इसमें ड्राइवर कहाँ से पैसा निकालेगा? वो उसको बचा हुआ डीजल ढाबों में बेचना पड़ता है। तो ऐसे काम है। कई बार हमको कोई कंपनी की गाड़ी चलाते हुए हमको डीजल मजबूरन बाहर बेचना पड़ता है, और वो भी कम में बेचना पड़ता है। अगर हम डीजल बेचेंगे नहीं, अगर हमारा बचा हुआ डीजल फिक्स है, जैसे 300 लीटर, जितना भी लीटर हमारा फिक्स है, तो फिक्स डीजल में से हमको जो भी एवरेज दिया गाड़ी ने, जो बचेगा वही हमारा पेमेंट है। तो इसीलिए हम ट्रक ड्राइवरों को हमारा डीजल पंप में पैसे नहीं मिले तो हमको बाहर बेचना पड़ता है, ढाबों में, किधर कोई लेने वाला हो तो उसको बेचते हैं। तो ये कोई चोरी नहीं हुई। ये ऐसा बोल सकते हैं एक हिसाब से कि ये 2 नंबर है, बगैर टैक्स का व्यवहार है, ऐसे बोल सकते हैं। बगैर टैक्स का व्यवहार इसी को बोल सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं हुई है, ऐसा है।